हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, रिसेंटली मैंने अपना 4th रिव्यू सेशन का वीडियो आउट किया और उस वीडियो को निकालने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच भाई, आपने जो हमारी फोटोग्राफ जो है वो रिव्यू करी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने ये भी बोला मुझे कि हमारी फोटोग्राफ क्यों नहीं आई या किस लिए नहीं आई, उसमें क्या क्या कमी थी। मैं इन सारे क्वेश्चंस के इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ कि किस लिए आपकी फोटोग्राफ नहीं आई, और मैं सारे कमेंट्स जो है पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, जो भी उस वीडियो के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अभी मैंने अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन खोल लिया है और उसमें देखूँ तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है थैंक यू सो मच सचिन फॉर द रिव्यू जया किस। थैंक यू सो मच भाई, आपने फोटोग्राफ मुझे सेंड करी। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो हमारे पास आता है कमेंट हिमांशु सोनी का, जो बोल रहे हैं हैवेंट फाइंड माई फोटो रिव्यू ऑल्सो दिस टाइम टू। तो हिमांशु, मेरा आपको आंसर ये है। सबसे पहला देखो, कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मैं हमेशा जब भी अपनी जब वीडियो आउट करता हूँ तो मैं हमेशा अपने रिव्यू सेशन में बोलता हूँ कि मैं सिर्फ 10 फोटोग्राफर की 10 फ़ोटोज़ जो है वो रिव्यू करूँगा। तो ये बहुत बार हो सकता है कि जो वो 10 फोटोग्राफर सेलेक्ट हुए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ आपसे बेटर थी, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो बेटर लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो इट मीन्स आपको मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ की आपकी हो सकता है, मैं एक कॉमन बता रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक जो सारे फोटोग्राफर्स करते हैं वो होती है पोस्ट प्रोसेसिंग में ओवर प्रोसेस करते हैं अपनी इमेज, जो कि बहुत गलत है। दूसरी चीज़ होती है रेशियो, आप क्या रेशियो रखते हैं अपनी इमेजेस का, उसकी वजह से भी आपकी फोटोग्राफ जो है वो क्या नाम है एलिमिनेट हो जाती हैं कंपटीशन से। क्यों? आपकी जो रेशियो 3:2 होना चाहिए, और वो इतनी छोटी छोटी फोटोग्राफ आप मुझे भेज देते हो जिसका कोई सेंस नहीं होता है, कोई रेशियो नहीं होता है उनका। ठीक है, तो ट्राई टू बी लाइक, हमेशा अपनी फ़ोटोग्राफ जो भी मैं रूल्स बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग भेजोगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट होने के कई ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और आपको और वर्क करना है अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे, कंपोजिशन पे। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी कीजिए, उसको ओवर प्रोसेस मत कीजिए, हमेशा क्रॉप 3:2 में करिए हिमांशु सोनी। और तीसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा हिमांशु, जब भी आप फोटोग्राफ क्लिक करें तो आप सोचिए कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी फ़ोटोग्राफ के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्टोरी क्या है। ठीक है, क्या जो कंपोजिशन आप दिखाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो सेम स्टोरी कन्वे हो रही है या नहीं हो रही है आपकी फोटोग्राफ के थ्रू। ठीक है, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप उन 10 फोटोग्राफर्स के अंदर आ जाए। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पुलकित वाधवा का। पुलकित वाधवा बोलते हैं हमें, आई एम पुलकित हियर, आई एम ऑनेस्टली लाइक माई फोटो, आई बिलीव इट टेल्स अ स्टोरी एंड आई एग्री ऑन द पार्ट, not much of composition, but I sent some other photo which were better than this. Nevertheless, appreciate your time. तो थैंक यू सो मच पुलकित, आपने मेरी बात को बहुत सही से समझा है, अच्छी तरीके से समझा है। पुलकित, मैं इसलिए हमेशा 5 फोटोग्राफ मंगाता हूँ हर किसी फोटोग्राफर की, ताकि मुझे उसका माइंडसेट समझ में आए। ठीक है, और उसमें से मुझे जो बेटर लगती है फिर मैं उसको सबके सामने दिखाता हूँ, या मैं अपनी वीडियो में उसे दिखाता हूँ। मैं पाँचों की पाँचों फोटोग्राफ देखता हूँ। पुलकित, अभी भी आपको स्टोरी टेलिंग पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ हर फोटोग्राफर की एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो होता है वो है स्टोरी टेलिंग, जो कि मिसिंग होती है। आप अपने कंपोजिशन के थ्रू सही स्टोरी कन्वे नहीं कर पाते हो। मतलब आप मैं एक होता है ना कि एग्जैक्ट स्टोरी कन्वे कर लेना, वो नहीं समझ पाता हूँ आपकी कंपोजिशन के थ्रू। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो आपको दिख रहा है वही अपने कैमरे फ्रेम में लाना ही सबसे बड़ा टास्क है हम सब के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा फोटोग्राफर क्यों ना हो। सो पुलकित, ट्राई टू मतलब क्रिएट सम ग्रेट कंपोजिशन, जिससे आपकी जो स्टोरी है वो और अच्छी तरह कन्वे हो। तो कंपोजिशन पे वर्क कीजिए। हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। यश का है। यश बोलते हैं थैंक यू सो मच सर Sachin sir for honest review and telling my mistake what to do and don't. I will keep practicing and try my best. Thank you so much यस, आपने अपनी एंट्री मुझे भेजी, अपनी फोटोग्राफ मुझे भेजी। थैंक यू सो मच यस। और जो मैंने बात बोली, जो मैंने पॉइंट्स बोली उन्हें ध्यान में रखिए
और आई एम डैम श्योर अगर आप उन्हें अपनी फ़ोटोग्राफी पे अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत जल्दी अपग्रेड होगी। गाइज़ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी तारीफ़ करने से कुछ नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ डालेंगे, आप कैसी भी फोटोग्राफ डालें, 4-5 कमेंट तो वैसे भी आ ही जाते हैं अप्रिशिएट के, बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही आपका ग्रोथ कर सकता है। मेरे को अगर कोई पूछता है कि मेरी लाइफ में या मेरी फोटोग्राफी करियर में मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो वो यही है गाइज़ कि मैंने जो भी मेरे को क्रिटिसाइज़ हुआ मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, उस पर वर्क किया। सो हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है स्वप्निल वर्मा का। स्वप्निल बोलते हैं सीइंग योर वर्क एंड योर कमेंट्स ऑन दीज फोटोज एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन माई ओन विल डेफिनेटली हेल्प मी टू इम्प्रूव। थैंक्स सचिन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच स्वप्निल, थैंक यू सो मच, आपने अपनी फोटोग्राफ मुझे सेंड करी, थैंक यू सो मच। और आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। हाँ, जब मैं आपकी फोटोग्राफ रिव्यू करता हूँ तो उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर की जो चीज़ है वो भी बाहर आती है और मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा क्लियर होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फीडबैक सेशंस में। सो नेक्स्ट हम कमेंट की तरफ चलते हैं। सूरज राय का कमेंट है, बोलते हैं आई लव द वे यू रिव्यू द पिक्चर्स, आई डिड लव टू गेट योर व्यूज़ ऑन माई फोटोग्राफ, प्लीज़ अनाउंस द 5th रिव्यू सेशन एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच सूरज राय, आपने इतना अप्रिशिएट किया। हाँ, सून में रिव्यू सेशंस तो मैं करता ही रहूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक जूम क्लास में अरेंज करूँ किसी तरीके से आप सबके लिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हम रखेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन रखेंगे, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो रखूँगा, जो अपना पोर्टफोलियो, या तो मैं पोर्टफोलियो हटा के ऐसा रखूँगा, ओपन रखूँगा सबके लिए कि ओपन डिस्कशन है ये स्ट्रीट को लेके या फोटोग्राफी को लेके। गाइज मैं कोशिश करूँगा उसमें और अच्छे फोटोग्राफर्स जो मेरे साथ जो फोटोग्राफी करते हैं वो भी उसमें ज्वाइन करें। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं इन फ्यूचर हो पाता है। और मैं 5th रिव्यू सेशन भी बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ सूरज। सो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। सैयद दानिश का कमेंट है, बोलते हैं सचिन भाई आर यू सीन all photograph who's sent by photographer because I'm waiting review for my photograph but my bad luck। सैयद दानिश, मैं हर एक फ़ोटोग्राफ जो है देखता हूँ, हर फोटोग्राफर की। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आप मुझे अपनी 5 फोटोग्राफ सेंड कीजिए तो मैं हर एक फ़ोटोग्राफ देखता हूँ ध्यान से, क्योंकि आई नो एक फ़ोटोग्राफ की कितनी वैल्यू होती है। एक फ़ोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए आपने क्या जर्नी करी है, आई नो, मैं क्योंकि डेली उस प्रोसेस से गुजरता हूँ। और ये कभी भी आपको निराश नहीं होना कि आपकी आज फोटोग्राफ नहीं आई। हो सकता है कि कल आ जाए, परसों आ जाए, बट ठीक है, आपको कभी भी इस फोटोग्राफ को अपना जज नहीं करना है किसी और के पर्सनल ओपिनियन। तो सैयद, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमेंट है आदर्श मिश्रा का, जो बोलते हैं थैंक यू सो मच सचिन भाई फॉर चूजिंग माई पिक्चर, योर रिव्यू वॉज रियली मोटिवेटिंग, शेयरिंग दिस एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच आदर्श, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे अपनी फोटोग्राफ भेज रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो मैंने बात बोली है उन पर ध्यान करना ताकि आपकी जो फोटोग्राफ है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। मोहित जिंदल बोलते हैं इट वाज नाइस सर, थैंक यू सो मच मोहित। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं हम। माही अग्रवाल बोलती हैं थैंक यू सो मच सर, आई विल वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स यू टोल्ड। सो माही, आई स्टिल रिमेंबर योर फोटोग्राफ जो आपने मुझे भेजी थी, जिसमें एक बच्चे आई थिंक नीचे ले डाउन है और वो कुछ पढ़ रही है। हाँ, आप उसको और बेटर बता सकते थे, मैंने वो रिव्यू सेशन में बता दिया कि आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। माही, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, और क्लिक करो और इम्प्रूव करो, और जितना हो सके बाहर अंदर जहाँ आपको क्लिक करने का मौका मिले करो। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमेंट है कुलदीप परमार का, बोलते हैं थैंक यू सो मच सचिन भाई फॉर रिव्यूइंग माई फोटोग्राफ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम आउट विद यूनिक। यस कुलदीप, हमेशा ठीक है जो सब क्लिक कर रहे हैं इट्स गुड, बट आपका क्या यूनिक वॉइस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुलदीप। जितना ज़्यादा आप उसको फाइंड करोगे, और वो ऐसे आपको फोर्स नहीं करना है अपने आप को, जो आपको पसंद आए कुलदीप वो क्लिक करो। धीरे धीरे आपका वॉइस जो है खुद ब खुद क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि एक यूनिक वॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्यूचर में तभी कुलदीप को मतलब मेरा ये मानना है कि मैं अपने ऊपर अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर 100 फोटोग्राफ रखी हुई हैं कहीं पे प्लेस है या किसी एग्जीबिशन में, या कोई भी फोटोग्राफर आंख बंद करके बोल दे कि हाँ, मतलब देखते ही बोल दे मेरा नाम देखे बिना कि ये सचिन की फोटोग्राफ है, तो वो एक अचीवमेंट होती है एक फोटोग्राफर के लिए। सो लास्ट कमेंट हम पढ़ते हैं। लास्ट कमेंट है लक्ष्य ज्योतिनाथ का, बोलते हैं थैंक्स भाई, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच लक्ष्य, तुम मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच लक्ष्य, इतना अप्रिशिएट करने के लिए मेरा वर्क। सो बेसिकली गाइस, मैं बहुत जल्दी ही 5वां जो 5th रिव्यू सेशन है वो अनाउंस करूँगा,
और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फोटोग्राफ्स यानी ज़्यादा फोटोग्राफर्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको रिव्यू करूँ ताकि आपको और ज़्यादा सीखने को मिले। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा 4th रिव्यू सेशन नहीं देखा है तो मैं उसका आई कार्ड में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको भी, मुझे भी, जब मैं आपकी फोटोग्राफ रिव्यू करता हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।